हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जितनी भी आपको इक्वेशंस दी हुई है इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना मतलब यहाँ पर जितने भी आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर x - 2 = 7, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर जो 2 है और 7 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और वेरिएबल कौन है यहाँ पर x। जो भी अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए y + 3 = 10, तो y वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए z वेरिएबल है। तो इन वैल्यूज को आपको फाइंड करना है यहाँ पर, क्लियर है। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे सर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड। तो देखिए यहाँ पर x - 2 = 7 आपको गिवन है। क्या x - 2 = 7। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वेरिएबल को एक साइड में रखना है और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड में रखना है, क्लियर है। वेरिएबल को आपको एक साइड में रखना है और कांस्टेंट वैल्यू को आपको एक साइड में लेकर जाना है। तो यहां पर देखिए वेरिएबल अगर x है तो वेरिएबल को तो आप x को यहीं रहने दीजिए LHS साइड में, इस -2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आपको ट्रांसपोज के कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। क्या होते हैं ट्रांसपोज के रूल, देखिए माइनस जो होता है वो प्लस में, जब माइनस ट्रांसपोज होगा, माइनस की वैल्यू जब ट्रांसपोज होगी तो प्लस की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस अगर LHS में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाता रहता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -2 है तो -2 को जब हम RHS साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा +2 हो जाएगा, क्लियर है। तो फर्स्ट केस तो मैंने समझाया आपको, माइनस जो होगा वो ट्रांसपोज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में बता रहा हूं आपको प्लस, तो देखिए यहां पर जो प्लस होगा वो कन्वर्ट होके माइनस में हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5, ठीक है। पॉजिटिव 5 को जब हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा -5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, क्लियर है। थर्ड केस में आपको समझाता हूं, थर्ड जो केस है वो है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टीप्लाई में है, कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में अगर कोई वैल्यू है तो वो ट्रांसपोज होगी तो डिवाइड में जाएगी, क्लियर है। सर एग्जांपल समझाइए, ये लीजिए एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं किसी भी वैल्यू को इंटू 3 है तो इंटू 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो इंटू में अगर कोई वैल्यू है तो ट्रांसपोज होगी तो वो डिवाइड में जाएगी। फोर्थ हमें ध्यान रखना है, फोर्थ केस कि अगर हमारा कोई वैल्यू डिवाइड में है, कोई भी वैल्यू अगर हमारा डिवाइड में है तो जब ट्रांसपोज होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। कैसे सर, तो देखिए यहां पर एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डिवाइड में हमारी कोई वैल्यू 3 लिखी हुई है, तो जब इस डिवाइडेड बाय 3, इस 3 को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा, डिवीजन के अंदर है ना, तो जब इस 3 को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। तो आपको माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक केस में आपको और बता देता हूं, फिफ्थ वाला केस, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन मतलब जैसे कि 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है, और वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई वैल्यू 3/4 जैसे कि कोई वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर है और वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो 3/4 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, हमारा 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल x × 3/4 ऐसा लिखा हुआ है = 9 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम x × 3/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए x और 3/4 के बीच में क्या है, ये 3/4 फ्रैक्शन है और यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप है। इस 3/4 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 9 × 4/3, क्लियर है। इंटू ही होगा लेकिन ये 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, क्लियर है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप x + 3/4 = 9 हो और इसको 3/4 को ले जाके 4/3 कर दो, नहीं, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्लस की है। तो यहां पर तो बस सिंपल है कि x की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो +3/4 ट्रांसपोज होगा तो -3/4 में हो जाएगा, तो 9 - 3/4, प्लस का 3/4 ट्रांसपोज होगा माइनस के 3/4 में, क्लियर है। ऐसा नहीं कि माइनस का 4/3 लिख दो, आप रेसिप्रोकल कर दो, नहीं, मल्टीप्लिकेशन में आपका जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स आपको सिखाए हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड है ना, प्लस माइनस से रिलेटेड, ट्रांसपोज से रिलेटेड, ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए x - 2 = 7 है, तो x - 2 = 7 मैंने आपको बताया -2 जब ट्रांसपोज होगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो x को यहीं रहने देते हैं LHS में, -2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, देखो राइट हैंड साइड में हमारा 7 है और -2 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो +2 में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 9, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी निकल के जाएगी, 9, तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई, सिंपल। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। अब यहां पर देखिए y + 3 = 10 है, तो हमें वेरिएबल को तो एक साइड में रखना है, तो y को तो हम यहीं पे रहने देते हैं LHS में, +3 को ट्रांसपोज कर देते हैं। मैंने आपको बताया प्लस साइन जो होगा, प्लस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है जब ट्रांसपोज होती है, तो +3 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो -3 में कन्वर्ट, तो +3 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होकर -3, तो 10 - 3, +3 को हम जब ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो y = 10 - 3 कितना होता है हमारा, 7,
ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगी। क्लियर है बात? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड में z कहां पर है, राइट हैंड साइड में, तो z को वेरिएबल की जगह पे ही रहने दो, वेरिएबल को इधर उधर मत करो। क्लियर है? वेरिएबल को हमें ट्रांसपोज नहीं करना, वेरिएबल को वेरिएबल की जगह ही रहने दो। तो देखो वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड में, ये LHS होती है हमारी और ये RHS होती है। क्लियर है? तो RHS में हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, वेरिएबल को हम राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं, मतलब वेरिएबल को हम छेड़ेंगे नहीं। तो वेरिएबल हमारा z जो है वो राइट हैंड साइड में ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर देखो LHS में हमारा 6 है, तो LHS में 6 लिख लेते हैं। इस +2 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। +2 को क्या कर देंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल को अकेला रखना है, जब तो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। तो +2 को हम क्या कर देंगे, LHS में ले आएंगे, तो +2 जब ट्रांसपोज होगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 4। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 4। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो z को आप इधर उधर मत करना कि z को आप इधर लेकर आओ देन फिर करो, नहीं, z को आप RHS में रहने दो, इजी पड़ता है। ठीक है, तो z मतलब कोई भी वेरिएबल आपका जहां पर भी है उसे आप छेड़ना नहीं है। LHS में हो तो LHS में ही रहने दो, RHS में है तो RHS में ही रहने दो, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उन्हें आपको ट्रांसपोज करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। यहां पर क्या करना है, अब देखिए यहां पर फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, लेकिन अपने को रिलेशनशिप भी देखनी है कि इनके बीच में रिलेशनशिप किसकी है, तो यहां पर देखिए प्लस की है। ठीक है, अगर यहां पर रिलेशनशिप मल्टीप्लीकेशन की होती तो 3/7 जो फ्रैक्शन है वो ट्रांसपोज होता तो किसमें होता, वो रेसिप्रोकल हो जाता। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन की रिलेशनशिप में फ्रैक्शन जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा, लेकिन प्लस माइनस के केस में ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखिए प्लस की रिलेशनशिप है, वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू के बीच में प्लस की रिलेशनशिप है। तो अगर प्लस की रिलेशनशिप है तो ये 3/7 को जब हम उधर लेकर जाएंगे, देखिए यहां पर LHS साइड में तो हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल को LHS में रहने दो, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड में 17/7 है, 3/7 जो है वो LHS में था, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्लस की है। ठीक है, और ये वैल्यू जो 3/7 है ये किसमें है, प्लस है, तो 3/7 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 3/7 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो देखिए 13/7 माइनस 3/7, आपको पता है कि डिनोमिनेटर जब भी हमारे सेम होते हैं, यहां पर देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम है ना, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 17 - 3। ठीक है, यहां पर आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलसीएम 7 ही आएगा। तो यहां पर जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो 17 - 3 कितना होता है हमारा 14, 14/7, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 2। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6x इज इक्वल टू 12, क्वेश्चन नंबर 5 है 6x इज इक्वल टू 12। तो यहां पर देखिए इनके बीच में रिलेशनशिप किसकी है, तो आप कहोगे सर 6 × x लिखा हुआ है। 6x इज इक्वल टू 12 को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये ऐसे लिखा हुआ है 6 × x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें किसकी वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है ना, तो वेरिएबल तो हमारा LHS में, तो LHS में ही रहने दो, छेड़ाछाड़ी करनी नहीं है इसके साथ में। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 12 है, तो 12 रहने दो। अब देखो वेरिएबल के साथ में कौन है हमारा 6 है, 6 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए यहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मल्टीप्लीकेशन की है, तो मल्टीप्लीकेशन की है, तो मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या बनता है, डिवीजन में जाता है। पता है ना मैंने, मल्टीप्लाई क्या होता है, ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में, तो 6 ट्रांसपोज होगा किसमें जाएगा हमारा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो 6 से 12 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए t/5 इज इक्वल टू 10, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। यहां पर वेरिएबल जो है वो t है, तो t LHS साइड में है, तो t को तो हम यहीं रहने देते हैं LHS साइड में, और RHS साइड में क्या है हमारा 10 है, तो 10 को लिख लेते हैं। अब देखिए t और 5, इस 5 जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि हमें t की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो 5 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो 5 है वो t के क्या है, डिनोमिनेटर में, मतलब डिवीजन के अंदर है, और अगर वो डिवीजन के अंदर है तो 5 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवीजन ट्रांसपोज होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। किसमें, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो डिवीजन अगर ट्रांसपोज होगा तो वो मल्टीप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 जब ट्रांसपोज होगा तो कहां जाएगा भाई, मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा हमारा, 50 निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज रूल्स आपको पता होनी चाहिए भाई, प्लस जो होती है वो नेगेटिव में माइनस में हो जाती है, ट्रांसपोज होती है तो माइनस जो होती है वो प्लस में हो जाती है, इनटू में अगर है तो डिवाइड में जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड है इनटू में जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन अगर इनटू में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन हमारा प्लस या माइनस में है, अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, अगर फ्रैक्शन माइनस में है तो प्लस में आएगा। ये आपको रूल्स आपको पता होने चाहिए बस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक से रूल से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, LHS में जो है, LHS में हमारा वेरिएबल दिया हुआ है 2x। अब देखो वेरिएबल के साथ में भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, चाहो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हो, कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x/3 है, तो 2x/3 को आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 2/3 इनटू में x। ठीक है, और इज इक्वल टू 18।
क्लियर है बात। 2x/3 इज इक्वल टू 18 है ना, तो 2/3 इंटू में x इज इक्वल टू 18 ही तो लिखा हुआ है ये एक तरह से। x को इंटू करोगे तो ये 2x हो जाएगा, 2x/3। तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। क्लियर है। अब आपको किसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में ये फ्रैक्शन आ गया अपना 2/3, ठीक है, और x और 2/3 मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन अगर जब भी हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो फ्रैक्शन जब ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 2/3 क्या हो जाएगा हमारा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। ठीक है, देन इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 9 जा 18 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। क्लियर है। एक तरीका तो ये मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, मेथड नंबर सेकंड। क्या सर, देखिए यहां पर 2x/3 है, मैं फिर से 2x/3 लिख ले रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर क्या है, आरएचएस में 18 है, आरएचएस में क्या है 18 है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक तरह से देखा जाए तो 2x/3 और 18 है। तो जब भी अगर इस तरीके की सिचुएशन हो कि इधर वेरिएबल हो इधर कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, तो आप क्या कर लिया करो कि आप देखो यहां पर क्या है, 18 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो 18 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, तो आपको पता है कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में हमारा 1 होता है बाय डिफॉल्ट, तो 1 लगा दीजिए। अब यहां पर आप एक प्रोसेस लगा सकते हो सर, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर क्या लगा सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको सिंपली, तो देखो 2x इंटू 1 कर लीजिए, 2x इंटू 1 कर लीजिए और 18 इंटू 3 कर लीजिए, 18 इंटू 3 कर लीजिए। क्लियर है। तो 2x इंटू 1 कितना होगा, 2x ही होगा, सिंपल सी बात है। तो 2x इंटू 1 2x एंड 18 इंटू 3। अब देखिए 2 जो है वो x के किस में है, आप कहोगे सर मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 जो होगा वो किस में जाएगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन की रिलेशनशिप थी, 2 जो जाएगा हमारा डिवीजन में जाएगा, तो 2 डिवाइड में गया, 2 9 जा 18 और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। अब सोचना आपको है कि कौन सा मेथड यूज करना है, ये वाला या ये वाला। क्लियर है, दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1.6 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों सिखाया, देखिए ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई ही सही रहता है। देखिए या आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक तरीका और लगा सकते हो कि भाई हमारे को पता है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आरएचएस में वाई है तो वाई को आरएचएस में रखिए। ठीक है, एलएचएस में क्या है 1.6 है। क्लियर है, अब 1.5 वाई के डिवीजन में है, किसमें है, डिवीजन में, तो 1.5 को जब ट्रांसपोज करूंगा मैं एलएचएस में तो किसमें चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। बात समझ में आ रही है, किसमें जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो 1.6 इंटू 1.5 करना है, देखिए पॉइंट हटाइए 10 लगाइए, पॉइंट हटाइए 10 लगाइए, तो y इज इक्वल टू यह आ गया, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 16 इंटू 15 कितना होता है, तो 15 को 16 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 छक्के 90। ठीक है, और 15 एकम 15, 15 और 9 हमारा कितना होता है 24। क्लियर है बात। तो 240 हमारा और डिवाइडेड बाय हमारा क्या है 10 इंटू 10 मतलब 100। अब देखिए 0 से 0 कट कर लीजिए तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 24/10 हो जाएगा, तो 24/10 कितना हो जाएगा 2.4। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 2.4। ठीक है, इतनी निकलेगी, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 2.4। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर देखते हैं अपन, देखिए यहां पर क्या है अपने पास में 7x है, तो एलएचएस में आपके पास में वेरिएबल है, तो 7x को आप एज इट इज रहने दीजिए। और देखिए आरएचएस में क्या है हमारे पास में 16 है। अब -9 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो -9 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा +9, माइनस जो होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसपोज होती तो। ठीक है, देन 7x इज इक्वल टू 16 + 9 आप करोगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा, तो 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर x की वैल्यू अपनी फाइंड हो सकती है, 7 और x के बीच में रिलेशनशिप x किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। तो 7 जब हमारा ट्रांसपोज होगा तो किसमें जाएगा भाई, हमारा जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लिकेशन जब ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में जाता है, तो x की वैल्यू जो आई है वो 25/7 आ गई। कितनी आ गई 25/7। क्लियर है बात। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए 9th हो गया, आगे बढ़ते हैं 10th की ओर। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास से 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं हम, एलएचएस में देखिए वेरिएबल है तो 14y को हम एज इट इज यहीं रहने देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर 13 है और -8 को हम ट्रांसपोज कर देते, तो -8 ट्रांसपोज होगा तो +8 में हो जाएगा। ठीक है, देन 14y इज इक्वल टू 13 + 8 कितना होता है, 13 + 8 होता है हमारा 21। ठीक है, तो 13 + 8 हमने 21 कर दिया। अब देखिए यहां पर y की वैल्यू निकल सकती है ना, कैसे निकलेगी सर, 14 इंटू y जो है और 14 है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की रिलेशनशिप है। 14 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें जाएगा हमारा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई किसमें जाता है डिवाइड में जब ट्रांसपोज करते हैं, तो y इज इक्वल टू 21/14 आ गया। अब देखिए यहां पर ये रिड्यूस अगर हो रहा है तो रिड्यूस कर लीजिए, किस टेबल से रिड्यूस हो रहा है सर, 7 की टेबल से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 3/2। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3/2। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 + 6p इज इक्वल टू 9।
तो यहां पर देखिए 17 प्लस 6p, तो यहां पर हमने देखा कि वेरिएबल 6p लिखा हुआ है, तो वेरिएबल 6p, p है ओनली वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट वैल्यू भी है, तो हमने 6p हमने एज इट इज यहां पर LHS साइड में लग दिया, ठीक है। देन RHS में क्या है हमारा 9 है। अब देखिए यहां पर 17 है, इस 17 को सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं, तो यहां पर प्लस माइनस की रिलेशनशिप में है 17, तो प्लस का 17 क्या हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा, तो 9 माइनस 17 कितना हो जाएगा हमारा, तो 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। तो देखिए यहां पर अगर 17 में से अगर 9 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 होता है 16 17, ठीक है। तो 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 ही आएगा, तो 8 आ गया, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 8। अब देखिए p इज इक्वल टू, p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, 6 इंटू p लिखा हुआ है, 6 और p के बीच में रिलेशनशिप मल्टीप्लीकेशन की है, तो 6 जब ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा हमारा, डिवीजन में, ठीक है। तो -8 और 6 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवीजन में जाएगा। अब देखिए इसे रिड्यूस कर लीजिए, अगर रिड्यूस हो रहा है तो कॉमन टेबल कौन सी से रिड्यूस हो रहा है, 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, माइनस का 4/3। कितनी निकल के आ गई p की वैल्यू, माइनस का 4/3। तो इन क्वेश्चंस में कुछ ही नहीं करना है आपको, इक्वेशंस दी हुई है, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है बस, सिंपल, ठीक है। अब देखिए यहां पर 12 x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15, तो यहां पर सबसे पहले वेरिएबल हमारे को दिया हुआ है, ठीक है, तो x/3 को तो हम एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में 7/15 दिया हुआ है, और इस +1 को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x/3 पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 7/15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। -1 है, इसके नीचे क्या होगा, कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, उसके नीचे क्या होता है हमारा 1 होता है, तो 1 रख लीजिए। अब 15 और 1 का आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हो गए ना, 7/15 और 1/1, ये एक तरह से फ्रैक्शन है, इनके बीच में अगर अपने को प्लस माइनस करना है तो एलसीएम लेके ही करना होगा, डायरेक्टली ना कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। अब इस 15 को इसके डिनोमिनेटर 7/15 का जो डिनोमिनेटर है इससे क्या करना है, डिवाइड, तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, एंड 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 7 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करना है, इस 15 को 1 से डिवाइड करना है, तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, एंड 15 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 1 जो है न्यूमरेटर है, तो 15 × -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। इतनी बात क्लियर है, चलिए। तो x/3 इज इक्वल टू 7 - 15 कितना हो जाएगा, तो 7 - 15 हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, क्योंकि 15 में से अगर 7 लेस करेंगे तो 8 आएगा, एंड 15 जो है वो ग्रेटर है, और ग्रेटर के आगे माइनस साइन है तो -8 आएगा, डिवाइडेड बाय 15। अब यहां पर क्या करेंगे भैया, हम देखिए यहां पर हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकल सकती है सर, क्यों, कैसे निकलेगी, तो यहां पर देखिए x के नीचे क्या है, 3, जो 3 है वो किस में है, हमारा डिवीजन में है, तो डिवीजन में है अगर, तो डिवीजन को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में जाएगा सर, तो 3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में 3 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हम कर सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5, ठीक है। यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, जैसे x को इंटू कर दो 15 से, -8 को इंटू कर दो 3 से, देन ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो -8/5 जो आएगी वो x की वैल्यू आएगी। क्लियर है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस एक्सरसाइज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, उनकी इक्वेशंस को आपको बनाना है, इसी तरीके की इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है, क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।